कहानी है लॉन्गस्ट्रेल किंगडम की एक राजा और रानी की। रानी को एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से कई साल बीत जाने के बाद भी उसे कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से रानी काफी उदास रहा करती थी। इसीलिए रानी को खुश करने के लिए राजा नृत्य का आयोजन करवाता है। पर उसी दौरान रानी देख लेती है कि उनमें से एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसे देखकर रानी को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत रोती है। पर राजा रानी से बहुत प्यार करता था और वो रानी से प्रॉमिस करता है कि वो इस बीमारी का इलाज हर हाल में ढूंढ कर ही रहेगा। तभी उसी रात महल में एक जादूगर आता है। वो जादूगर उनसे कहता है कि रानी का खुद का बच्चा हो सकता है, पर ये चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोग इसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस पर राजा कहता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तब जादूगर उनसे कहता है कि कुदरत का एक नियम है कि अगर आपको एक नई जिंदगी चाहिए तो उसके लिए आपको एक दूसरी जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी, मतलब एक जान के बदले दूसरी जान। अब जादूगर उन्हें बताता है कि समुद्र में एक शार्क है जिसका दिल निकाल कर रानी को खाना होगा, पर इस दिल को वही औरत पका सकती है जो कुंवारी हो और अकेली रहती हो। अब राजा ऐसा ही करता है। वो अपने सैनिकों के साथ उस समुद्र के पास जाता है। फिर वो अकेला ही समुद्र के अंदर जाता है और शार्क पर हमला कर देता है। राजा उस शार्क का दिल निकालने में कामयाब तो हो जाता है, पर उस फाइट के दौरान राजा जख्मी हो जाता है और वो इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि राजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर उस शार्क का दिल निकाल लिया जाता है और रानी उस दिल को लेकर अपने महल में ले आती है, जहाँ एक अनमैरिड और प्योर लड़की को उस दिल को पकाने के लिए कहा जाता है। जब वो मेड उस दिल को पका रही होती है तब उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो देखती है कि वो भी अब प्रेग्नेंट है। उधर रानी भी इस दिल को खा लेती है। कुछ समय बाद दोनों को एक ही समय पर बच्चे होते हैं। रानी के बेटे का नाम इलियास होता है और उस लड़की के बेटे का नाम जोना होता है। अब वो दोनों लड़के 16 साल के हो चुके थे। उन दोनों को साथ में रहना अच्छा लगता था, इसीलिए वो अक्सर हर चीज साथ में करते थे। उन दोनों लड़कों का रंग उसी शार्क की तरह एकदम सफेद होता है और उनके बाल भी, यहाँ तक कि वो दोनों पानी में भी सांस ले सकते थे। पर रानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी उसका बेटा जोना के साथ हर वक्त अपना समय बिताए, क्योंकि उसका बेटा राजघराने से होता है, वही जोना एक मामूली मेड का बेटा होता है। पर इलियास रानी की बात नहीं मानता था। एक दिन इलियास और जोना अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं और जोना इलियास के कपड़ों में रानी के पास जाता है, पर रानी को शक हो जाता है। इसीलिए वो जोना को अच्छे से छूकर चेक करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि ये इलियास नहीं बल्कि जोना है। इस बात से रानी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जोना और उसकी माँ को अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। जोना अब जब जाने लगता है तो इलियास उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जोना उसकी बात नहीं मानता। पर जोना जाने से पहले एक पेड़ को चाकू से काटता है, तभी उसी जगह से पानी निकलने लगता है। वो इलियास से कहता है कि जब तक इस पेड़ से साफ पानी निकल रहा है तब तक समझना कि मैं एकदम ठीक हूँ, पर जब इस पानी का रंग खून में बदल जाए तो तुम समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, तब तुम मुझे बचाने जरूर आना। कुछ दिन बीत जाने के बाद इलियास देखता है कि उस पेड़ से खून निकल रहा है और वो तुरंत समझ जाता है कि जोना किसी खतरे में है। अब वो जोना को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उसे जोना का घर मिलता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जोना ने शादी कर ली थी और कुछ दिन पहले ही वो शिकार के लिए जंगल गया था, पर वो अभी तक वापस लौटकर आया ही नहीं। इसीलिए इलियास भी उसी जंगल में जोना को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रानी भी इलियास को लेकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था, इलियास अपने राज्य वापस नहीं आया था। रानी इसीलिए उसी जादूगर के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरा बेटा हर हाल में वापस चाहिए। इस पर जादूगर उसे बताता है अगर आपको अपना बेटा वापस चाहिए तो एक बार फिर से आपको जान के बदले जान देनी होगी। रानी इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जोना को हम देखते हैं जो एक गुफा के अंदर होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। जोना काफी घायल अवस्था में होता है और मदद के लिए पुकार रहा था और जोना की आवाज सुनकर इलियास भी उसे ढूंढते हुए उसी गुफा में आ जाता है और एक तलवार से उसी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को मार डालता है, पर उसे तो पता ही नहीं होता कि उसने अपनी ही माँ को मार डाला है। खैर, जोना की जान अब बच जाती है। इलियास किंगडम का राजा बन जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।